कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 25 मार्च 2022 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट को डिटेल के साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इस क्लास में लगभग आप टॉप 100 क्वेश्चन कवर करोगे जो आगामी एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि जीके और जीएस की तैयारी आपकी बेहतरीन है तो आज की क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये देखो, हिल पैलेस संग्रहालय यदि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो क्या पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, बनवाया किसने था, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। यदि केरल भी ऑप्शन में नहीं आता है तो ये आपका केरल के किस जिले में है? एर्नाकुलम जिले में। कौन सी जिले में? एर्नाकुलम जिले में स्थित है क्या हिल पैलेस संग्रहालय। क्लियर है जितनी बात। इसे बनवाया कब था? 1865 में। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। कोचीन के ना एक महाराजा थे, उन्होंने बनवाया था इसको। ठीक है जी। केरल का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है, केरल का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? हिल पैलेस संग्रहालय। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतमी पुत्र सतकर्णी खालिस्तान वंश के राजा थे। ये पूछा हुआ किस वंश के राजा थे गौतमी पुत्र? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। 80 से लेकर 104 ईस्वी तक टाइम पीरियड याद रखना है आपको। सातवाहन जो वंश था ना, उसके मान शासक थे। इनकी माता का नाम क्या था? बलश्री। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था? बलश्री था। यह है ना नासिक के अभिलेख है, एक नासिक अभिलेख है। इन्हें से एकमात्र ब्राह्मण कहा गया, एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है इन्हें। ठीक है जी। अब बात करें सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। याद कैसे रखोगे? सै थे सातवाहन और सै से सिमुक। क्लियर है जी। इनकी राजधानी क्या थी? महाराष्ट्र थी। प्राचीन नाम क्या था इसका? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में ऑप्शन में मिलने का प्राचीन राजधानी के नाम का। राजधानी का नाम क्या था? प्रतिष्ठान, जिसे वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। क्लियर है जी। और जो पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया है? आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उदासीन विलयन का पीएच मान खालिस्तान होता है। उदासीन का कितना होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 7। कैसे? 7 पे उदासीन होते हैं, इधर 12 तक होता है। क्लियर है जी। अब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी। इसका उदासीन मान पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से कम, यदि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या क्या होते हैं? अम्लीय। अम्लीय होते हैं यदि 7 से कम है। ठीक है जी। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्या होते हैं? क्षारीय। कितने होते हैं? क्षारीय। अब यहां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पीएच मान। पीएच मान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। और जो पीएच मान है, इसकी खोज किसने की थी? पीएच स्केल की, जो पूरा जो स्केल होता है ऐसा होता है पट्टी वाला। ठीक है जी। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है? पीएच स्केल की खोज किसने की थी? नाम याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोरेन सेन ने। कब की थी? 1909 में इसकी खोज की थी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन कर। ठीक है जी। क्या है जी? उत्पादन कर। अब नाम भी तो पूरा पता होना चाहिए ना, उत्पादन कर। ठीक है जी। इसे वर्तमान में सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, सीवीएटी, सीवीएटी के नाम से जाना था। भारत में केंद्रीय उत्पादन शुल्क की शुरुआत कब हुई थी? उत्पादन शुल्क की शुरुआत पूछी यदि एग्जाम में जाती है तो 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद के पास भारत के नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी बात सही है आपकी और ये भी बात आपकी सही है। अब यहां से एक्स्ट्रा फैक्ट का क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी कवर करना जरूरी है। भारतीय संविधान में भाग नंबर 2 में क्या है बच्चों? संविधान के 22 के 22 भाग आपको 3 लाइन में ट्रिक से मैं कवर करा चुका हूं। भाग नंबर 2 में क्या है? आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। ठीक है जी। भारत में नागरिकता जो ली गई है किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्लियर है जी। आर्टिकल नंबर 11 कहता है, आर्टिकल नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 11 के अंतर्गत संसद को ना
नागरिकता के संबंध में ना विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर है जी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों को लेके ये भी बिल्कुल सही है। भाग नंबर 3 आपका कहां से कहां तक है, आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। क्लियर है जी। मौलिक अधिकार की देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिसे क्या कहा गया है, अमेरिकी संविधान के विल ऑफ राइट्स, वहां पर क्या कहते हैं, विल ऑफ राइट्स। क्लियर है। भारत में संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकार थे जी, 7 थे। लेकिन क्या होता है, संपत्ति का अधिकार था एक 44वां संविधान संशोधन 1978, ये डेट याद रखनी है, 1978 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार, मूल जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। क्लियर है जी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये 25 मार्च 2022 का जो सिर्फ फर्स्ट में पेपर था तब पूछा गया है, इसलिए अब आपको पद्मश्री जो है 23-24 वाले कवर करने हैं आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 102 व्यक्ति को। कुल कितने व्यक्तियों को, 102 व्यक्तियों को। अब मैं आपको 2023 का कवर करा देता हूं, पहले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2023 में, वर्ष 2023 में 6 व्यक्ति को तो दिया गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। क्लियर है जी। 9 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण, पद्म भूषण, तथा 91 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री। और कुल मिलाकर, जैसे यहां पर 102 थे, कुल मिलाकर 106 व्यक्तियों को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार 2023 में। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, 2023-22 में जब परीक्षा हुई थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना इंडिया। 2023 में 13वीं आईसीसी है जी, 13वीं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, भारत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक एक प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर है एक ज्योतिपुंज है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगमोत्सव त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सिंगमोत्सव त्योहार बताना है आपको, किस राज्य में भारत के मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, गोवा में। अब राजस्थान में कौन कौन से त्योहार है, ये भी तो एक्स्ट्रा फैक्ट से पता होना चाहिए। राजस्थान में आपका सातुड़ी तीज, गोगा नवमी, पुष्कर मेला, ये आपके राजस्थान में लगते हैं। बात करें तमिलनाडु के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था, पोंगल का पूछा जाता है बार बार। कौन सा क्वेश्चन पूछा था, पोंगल। पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और आपका उत्तर प्रदेश के कौन कौन से त्योहार है, एक आपका ताज महोत्सव है, एक आपका बरसाना होली है, ये आपके उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, जो रबी की फसल के अंतर्गत आती है बच्चों, न कि खरीफ की फसल के अंतर्गत। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून से जुलाई तक बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जवार की फसल, बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया, तंबाकू आदि आते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं वो सारे खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2021 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मनसुख मंडाविया। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो मनसुख ही रहेगा, ऐसा याद करना है आपको। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 20 रुपये के बैंक के नोट के पीछे का चित्र क्या है। 20 रुपये का चित्र क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा की गुफाएं। अब सभी के नोट की कवर करा देता हूं मैं। बात करें 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क मंदिर। 20 का एलोरा की गुफाएं हुआ आपका। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के रथ है, हम्पी के रथ। 100 रुपए के नोट पर क्या है बच्चों, किसकी आकृति है 100 रुपए के नोट पर, रानी का वाव, रानी का वाव। बात करें 200 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप है, सांची के स्तूप।
यदि हम बात करें 500 रुपए पर लाल किला है और 2000 रुपए में मंगलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है, किसके कारण होती है ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। ठीक है जी। अब यहां से अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जैसे गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग, ये आपका अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति, ये भी इसी का उदाहरण है। रस्सी में गेंद बांधकर रस्सी के एक छोर को पकड़कर घुमाना, ये भी आपका विकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है जी। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी बंगाल। भारत के 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन से सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से है? एचपी हिमाचल प्रदेश है, यूके उत्तराखंड है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये पश्चिम में आपकी चीन की सीमा से साझा करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अनावर्त बीजी फलों के अंदर बीज धारण करते हैं, आवर्त बीजी नगन बीज धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा न तो एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? केसरी की शुरुआत किसने की थी बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी केसरी की। अब महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी तो कवर करने। पहले बात करते हैं केसरी समाचार पत्र की। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित था। भाषा पता होनी चाहिए आपको, मराठी भाषा। किस भाषा में था? मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1881 में की थी। कहां पर की थी? मुंबई में। बंबई बोला जाता था पहले। क्लियर है जी। बाल गंगाधर तिलक ने ना अंग्रेजी भाषा में एक मराठा समाचार पत्र स्टार्ट किया था, मराठा। यदि अंग्रेजी में पूछा जाए तो नाम क्या था? मराठा समाचार पत्र। अब बात करें महात्मा गांधी की इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन। महात्मा गांधी का एक आपको याद रखना, समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, नवजीवन महात्मा गांधी की है और हरिजन महात्मा गांधी ने लिखी थी। 3 इंपोर्टेंट है महात्मा गांधी की, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। क्लियर है जी। अब बात करें लाला लाजपत राय की, कौन कौन सी इंपोर्टेंट है? स्वदेशी और स्वराज, द राइज ऑफ न्यू पेट्रियटिज्म, ये आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। लाला लाजपत नहीं सॉरी बाल ये आपकी किसकी है बच्चों? ये आपकी बिपिन चंद्र पाल की है। तो बात करें लाला लाजपत राय की, अनहैप्पी इंडिया, लाला है ना अनहैप्पी रहता था, ये आपकी लाला जी है। क्वेश्चन नंबर 17। खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? पोलो 4, रग्बी 11। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर होगा केवल एक। केवल क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि पोलो में आपका पोलो खेल में ना खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल सही है। जबकि रग्बी में खेल में 11 नहीं होती, कितनी होती है? 15। अब आपको इंपोर्टेंट ये सभी खेलों के खिलाड़ियों की संख्या पता होनी चाहिए। बेसबॉल में 9 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में कितने होते हैं? 9, कबड्डी में 7 होते हैं, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वन संबंधी युग्म सही है। चोल का उरेयूर है जी आपका, पल्लव का कांचीपुरम। राइट आंसर होगा 1 व 2 आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित है। 5 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है भारत में, भारतीय संविधान में। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतलुज तथा काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। केवल एक आपका सही है फर्स्ट, जबकि सेकंड आपका गलत है। अब बात करें पंजाब हिमालय। 4 प्रकार हिमालय को आयु के आधार पर कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? महान या वर्थ हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, नंबर 3 शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका पंजाब हिमालय है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय नंबर 2 होता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा गया है। नंबर 3 पर आता है नेपाल हिमालय। काली नदी एवं तिस्ता नदी के मध्य के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा गया है।
ठीक है जी। नंबर 4 आता है आपका असम हिमालय। तीस्ता नदी और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? असम हिमालय। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।